हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे और होने भी चाहिए। मेरी हमेशा यही दुआ रहती है कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और सबसे पहले स्वस्थ रहें। आजकल जो त्योहार का माहौल है तो हर जगह उमंग, उत्साह दिखने को मिल रहा है। अगर हम कुछ करें ना करें, लेकिन हम आसपास की रौनक को देखकर ही हमारा मन एकदम उमंग से खिल उठता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि नव दुर्गे चल रहे हैं, साथ ही दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, दुर्गा काली खिली जा रही है। जगह जगह रामनवमी की तैयारियां हैं, जगह जगह रामायण की जा रही है, स्टेज शो की जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डांडिया गरबा खेला जा रहा है। गरबा पहले लोग बोलते थे कि गुजरात में उस स्टेट में ही खेला जाता था, लेकिन आजकल भारत के क्या, विदेशों में भी गरबा और डांडिया खेला जाता है। भारत में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहर में डांडिया गरबा खेला जाता है। शाम होते ही रौनक हो जाती है, लेट नाइट तक गरबा खेला जाता है। तरह तरह से सज धज कर लोग आते हैं और बस कुछ लोग मस्ती करने आते हैं। मस्ती करने इन द सेंस ऑडियंस के तौर पर देखने आते हैं, और कुछ लोग सच में गरबा नाइट खेलने आते हैं। तो ये देखते हुए ही अच्छा लगता है। तो जो खेलते हैं, उन करते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है। आजकल तो छोटे छोटे ग्राउंड्स में भी डांडिया नाइट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा सोसाइटीज़ में भी किया जाता है चंदा इकट्ठा करके। इससे क्या चीज़ें होती है, इससे क्या होता है, एक दूसरे से मिलना होता है, एक दूसरे से हम जान पहचान बढ़ती है। और साथ ही अगर थोड़ा सा भी सेलिब्रेशन हो जाता है तो एक जीवन जो ठहराव सा हो जाता है, उसमें थोड़ा सा उमंग हो जाता है। आप भी ऐसा समझते हैं क्या? मुझे तो भाई ऐसा ही लगता है। अभी हाल फिलहाल में ही मैं एक डांडिया नाइट में मेरे को देखने को मिला। वहाँ न जाने कहाँ कहाँ के, किस किस जगह के लोग आए हुए थे। और सबसे अच्छी बात थी, उस डांडिया नाइट में मैंने कोई भी वल्गैरिटी नहीं दिखी। ऐसा सोचा जाता है कि भीड़ में लोग मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, मस्ती करने आते हैं। देखिए, मस्ती तो करने आते हैं, झूमने आते हैं, लेकिन मैंने वहाँ कुछ भी ऐसा काम नहीं देखा जो मुझे ऐसा लगे कि नहीं होना चाहिए। सब लोग मस्ती कर रहे थे, डांडिया खेल रहे थे, कोई नॉर्मल डांस कर रहा था। भाई, हर किसी को डांडिया गरबा नहीं आता है, लेकिन सब अपनी अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। कोई स्टेज पे कर रहा था, कि कोई ग्राउंड में कर रहा था। बड़ा ही रौनक लगी हुई थी। खाने पीने की स्टॉल्स लगी हुई थी। वो फ्री में नहीं था, वो आपको पैसे देकर ही खाना है ऑब्वियसली। और हाँ, एंट्री भी फ्री में नहीं थी, लेकिन लोग मज़े से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। एक चीज़ मैं देखती हूँ कि अगर पेड ये होता है, आपका एंट्री होती है, तो उसमें एक लिमिटेड लोग आते हैं। लेकिन जो फ्री में होती है एंट्री, उसमें पता नहीं अनगिनत लोग आ जाते हैं और बहुत भगदड़ मच जाती है। एक इंसिडेंट मेरे को जानने में मिला, कहीं पे भी फ्री एंट्री थी और वहाँ पे इतने लोग आ गए कि कुछ मिस हैपनिंग हुई और वो तुरंत बंद कर दिया गया। तो भाई, फ्री की चीज़ तो हर किसी को चाहिए। चाहे इतना दूर किराया खर्च करके आ जाएंगे, लेकिन पास में अपने पेड एंट्री नहीं लेंगे। ये लोगों की सोच हो चुकी है, इंसान की सोच हो चुकी है। तो हमें उससे निकलना पड़ेगा। और अगर आप फ्री में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक तमीज़ में जाइए, एक प्रोटोकॉल फॉलो करिए, एक नियम फॉलो करिए। जिस तरीके से एंट्री है, जिस तरीके से वहाँ पे आगे की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें, ये आप भी एग्री करेंगे। लेकिन जहाँ हमें जाने का मौका मिला, देखने का मौका लगा, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से लोग एंजॉय कर रहे थे। हाँ, लोगों को एक बार बड़ी टेंशन होती है कि अरे, डांडिया नाइट है, गरबा नाइट है, तो गुजराती प्रॉपर बन के जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वहाँ देखा वैरायटी ऑफ ड्रेसेस। लोग सिंपल सूट पर एक कोटी डालकर आ जा रहे हैं, थोड़ा सा टच अप कर कर आ जा रहे हैं। टच अप इन द सेंस, आपने अपने नॉर्मल सूट पहना हुआ, नॉर्मल लहंगा पहना हुआ, नॉर्मल साड़ी पहनी हुई, कुछ भी पहना हुआ है, इंडो वेस्टर्न पहना हुआ है, लेकिन आपने गुजराती टच का ज्वेलरी डाल ली है, बस उसी में ही कुछ यूनिक हो गया। अगर आप पे कुछ भी नहीं है या कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, तो थोड़ा सा मेकअप गुजराती स्टाइल में कर लिया, मतलब आपने पहना कुछ भी, लेकिन आपने गुजरात का टच दे दिया, तो बस हो गया।